तो गाइस आज यहाँ पे हम देखने वाले एंटी डायरियल ड्रग। अब देखिए एंटी डायरियल ड्रग हमारी क्या होती हैं, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सब्जेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चल रही है हमारे यहाँ पे 8 ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके अंदर देखा जाए तो लास्ट वीडियो लेक्चर आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंटी डायरियल ड्रग्स। तो इससे पहले हमने यहाँ पे 3 वीडियो लेक्चर डिस्कस किए, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इनको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एंटी डायरियल ड्रग्स हमारी क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम जान लेते हैं एक तरह से कहाँ हमारी यूज़ की जाती है, उसके बाद हमें यहाँ पे टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, साथ में इंटरेस्टेड भी होने वाला है। तो आपको इजीली समझ में कब आएगा, जब आप इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो एक तरह से हमारी जो एंटी डायरियल ड्रग होती हैं, सीधा हम कह सकते हैं डायरिया को ट्रीटमेंट करने में इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन्स में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो इतना तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया एक तरह से डायरिया को ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे मैं समझ लूँगा डायरिया एक तरह से क्या होता है, उसके बाद एक तरह से और भी अच्छे से यहाँ पे हमें ये समझ में आएंगी। तो देखिए डायरिया जिसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से दस्त। अब दस्त का नाम सुनकर आई थिंक आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा एक तरह से ये क्या होता है। तो दस्त का सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो एक इंसान का मतलब फ्रेश होने का पूरा ही प्रोसेस होती है। तो सीधा हम कह सकते हैं उसका जो मल होता है यानी स्टूल होता है, जैसे हमने पीछे भी आपको पढ़ा है एक तरह से लेग्जेक्टिव एंड परगेटिव। तो एक तरह से एक तो होती है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, जिसमें एक तरह से जो मल होता है स्टूल होता है वहाँ पे हार्ड हो जाता है, इजीली इंसान फ्रेश नहीं हो पाता। उसके अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, डायरिया होता है। डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान का जो मल होता है स्टूल होता है वो एक तरह से मतलब पतला हो जाता है, यानी एक तरह से वाटरी हो जाता है। उसके अंदर वाटर कंटेंट इतना हो जाता है कि इंसान जैसे ही एक तरह से क्या होता है फ्रेश हो जाता है टॉयलेट वगैरह में, तो एक तरह से क्या होता है टॉयलेट में रायता फैला देता है। यानी क्या होता है पानी पानी उसकी जो लेटरिन वगैरह होती है, सीधा हम कह सकते हैं उसका जो मल होता है उसको जब वो वहाँ पे त्यागता है यानी एक तरह से फ्रेश होता है, तो सीधा वहाँ पे कह सकते हैं पानी पानी हो जाता। तो उसी को यहाँ पर हम कहते हैं दस्त, एक तरह से डायरिया। और जब डायरिया कंडीशन होती है इंसान दिन में 3 से 4 बार 10 बार भी चला जाता है अगर ज़्यादा हो जाती है। और देखिए डायरिया को अगर ट्रीट ना किया जाए तो एक तरह से क्या होता है बॉडी के न्यूट्रिशन क्या होता है इसके साथ भी जाते रहते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है इसमें डेथ वगैरह भी कॉज हो जाती है, काफ़ी सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा डायरिया यहाँ पे क्या होता है। चलिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ए कंडीशन। ये क्या होता है, डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है इनमें जिसके अंदर द पेशेंट पासिस लूज एंड वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम्स ए डे। क्या होता है दिन में 3 से 4 बार जाना। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा भी एक तरह से क्या होता है हर घंटे हर एक तरह से 20 मिनट 30 मिनट इस हिसाब से इंसान जा सकता है। तो क्या होता है जो एक तरह से पेशेंट होता है पासिस करता है एक तरह से निकालता है, लूज यानी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं पतला, वाटरी स्टूल यानी वाटर कंटेंट उसके अंदर हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसका जो मल है वो पतला पतला हो जाता है। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कुछ ड्रग जो एक तरह से एज ए एंटी डायरियल ड्रग की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारी आती हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। अब देखिए एंटी मोटिलिटी एजेंट्स हमारे क्या होते हैं, एक तरह से मोटिलिटी का सीधा मीन्स होता है मूवमेंट, जो हमारी एक तरह से बाउल मूवमेंट होती है उसको एक तरह से यहाँ पे कम करते हैं, यहाँ पे एंटी वर्ड लगा हुआ है। तो आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इनको यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारी मॉर्फिन आ जाती है, कोडीन आ जाती है, लोपिरामाइड साथ में बिस्मिथ सैलिसाइलेट आ जाता है। सेकंड यहाँ पर हम देख लेते हैं एंटी स्पास्मोटिक एजेंट्स। अब देखिए जब डायरिया कंडीशन होती है क्या होता है पेट में दर्द वगैरह इस तरह कंडीशन क्या होता है स्पाज्म एटन वगैरह देखने को मिलती है, उसमें एक तरह से एंटी स्पास्मोटिक एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। इसमें प्रोपेंथिलीन आ जाएगा, साथ में यहाँ पे डाइसाइक्लोमाइन और साथ में मेबिविलाइन। तो ये हमारे यहाँ पे इसके अंडर में आ जाएगा। और इसमें थर्ड हम देख लेते हैं एडसोर्बेंट, जो एक तरह से हमारे एडसोर्बेंट होते हैं, उसमें हमारा केओलिन आ जाएगा, चाल्क आ जाएगा, पेक्टिन साथ ही इसमें मिथाइल सेलुलोज आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 4 हम देख लेते हैं कैनाबिनोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें हमारे यहाँ पे अंदर हमारे यहाँ पे ड्रग आ जाती है टेट्रा हाइड्रो कैनेबिनोल। अब चलिए यहाँ पे 5 हम देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स। तो देखिए प्रोबायोटिक्स में यहाँ पे हम देखेंगे लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस हमारा क्या होता है, तो सीधा हम कह सकते हैं देखिए लैक्टोबैसिलस एक हमारा बैक्टीरिया होता है जो एक तरह से एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो सीधा हम कह सकते हैं जो एक तरह से दस्त वाली कंडीशन आती है डायरिया वाली कंडीशन, तो लैक्टोबैसिलस की एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे कमी वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से कंडीशन हमारी आती है। चलिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। साथ में यहाँ पे बिफिडोबैक्टीरियम, ये भी एक तरह से हमारा बैक्टीरिया होता है। अब चलिए यहाँ पे 6 हम देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब देखिए जैसे हमारा भाई नॉर्मल डेली लाइफ है तो पेट वगैरह खराब हो जाता है, उस कंडीशन में जो हमारी नॉर्मल ड्रग हैं तो इनका नाम भी आपने सुना होगा, जैसे नॉरफ्लॉक्सेसिन हो गया, साथ में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हो गया, ओफ्लॉक्सेसिन साथ में इरिथ्रोमाइसिन। ये सारी हमारी क्या होती है एंटीबायोटिक होती है, जिनका यूज एक तरह से डायरिया वगैरह में करते हैं और इससे अलग भी पेट खराब हो जाता है उस कंडीशन में हम करते हैं। देन चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखिए इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इसको आप अच्छे से समझे, यहीं पर हमें डिटेल में क्लियर होगा किस तरह से हमारी ड्रग हमारी बॉडी में जाके
वर्क कर रही हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। तो कुछ पॉइंट आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर रहे होंगे, जैसे कि एक तरह से हमारी एंटी डायरियल ड्रग है, तो इनका मेन वर्क एक तरह से हमारी बॉडी में क्या होगा। देखिए हमारे जो एक तरह से मलई यानी स्टूल जिसको हम कह रहे हैं, तो सीधा हम कह सकते हैं वो एक तरह से पतला हो गया यानी वाटरी हो गया है। एक तरह से आप क्या जा रहे हैं, टॉयलेट में आप जा रहे हो, साथ में वहाँ पे सीधा पानी पानी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहने का मतलब है हमारे जो एक तरह से मलई यानी एक तरह से हमारा जो स्टूल है उसको हमें थोड़ा सा हार्ड करना है, इतना हार्ड करना है जिससे एक तरह कॉन्स्टिपेशन कंडीशन ना ज़्यादा हार्ड हो जाए, और इतना भी एक तरह सॉफ्ट नहीं रहने देना है जिससे डायरिया की कंडीशन रहे। हमें मीडियम वहाँ पे उसको रखना है जिससे एक इंसान एक तरह से डिसीज़ भी उसको ना रहे, ईजिली वहाँ पे फ्रेश हो सके। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारी आती है एंटी मोटिलिटी एजेंट्स। तो देखिए सीधा एंटी का मीन्स होता है अपोज, साथ ही मोटिलिटी का मीन्स होता है मूवमेंट, साथ में एजेंट्स हमारी ड्रग, यानी एक तरह से हमारी जो बाउल मूवमेंट है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। देखिए एक तरह से जब मूवमेंट होती है इस तरह से होती है, मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी एक तरह से उतना आप फ्रेश होने के लिए चाहते, उतना ज़्यादा आपका मल आता है, यानी मल को आप त्याग करते स्टूल को। तो क्या करते हैं, इस मूवमेंट को यहाँ पे कम करते हैं। जितनी मूवमेंट एक तरह से कम होगी आप उतना ही मतलब कम टाइम दिन में फ्रेश होने के लिए जाएंगे। जब आप डिलीट हो जाएंगे नॉर्मल आपका जो 2 से 3 है वो मतलब एक तरह से 2 से 3 बार आप जाएंगे। तो क्या करते हैं, दीज आर ओपोइड एगोनिस्ट, हमारे ओपोइड एगोनिस्ट होती है, जैसे मॉर्फिन कोडीन हो गया, जो एक तरह से डिक्रीज कर देती है बाउल मूवमेंट को। बाउल मूवमेंट कम हो जाएगी तो डायरिया वहाँ पे डिलीट होगा। साथ में इंक्रीज कर देती है वाटर एब्जॉर्प्शन। अब देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कैसे करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी जो सरफेस वगैरह होती है वो एक तरह से क्या कर लेती है, वाटर कंटेंट को यहाँ पे मतलब एब्जॉर्व कर लेती हैं। जब वाटर कंटेंट एक तरह से हमारे मल के अंदर से एब्जॉर्व हो जाता है तो सीधा जो हमारा एक तरह से मल है स्टूल है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम रहता है, तो सीधा कह सकते हैं वहाँ पे वो हार्ड हो जाता है, यानी वाटर ज़्यादा है उसकी वजह से हमारा वो पतला होता है। देन डिक्रीज हो जाती है यहाँ पे मोटिलिटी यानी मूवमेंट। तो इसके अंदर मॉर्फिन और साथ में लोपिरेमाइड, साथ में कोडिन, इस तरह की हमारी ड्रग आती हैं। चलिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं एड्सॉर्बेंट एजेंट्स। अब देखिए एड्सॉर्बेंट है, साथ में नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्बेंट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए एड्सॉर्बेंट एजेंट नॉर्मली हम कह सकते हैं हमारे सरफेस से एड्सॉर्ब करते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है तो देखिए इसकी जो इनसाइड वाली एक तरह से हमारी लेयर्स वगैरह होती है यानी सरफेस वगैरह होती हैं, तो इसकी सरफेस पे कुछ हमारे टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो एक तरह समटाइम क्या करते हैं यहाँ पे डायरिया को कॉज कर देते हैं। जो हमारे एड्सॉर्बेंट एजेंट्स होते हैं एक तरह से हमारे जैसे माइक्रोब्स वगैरह, साथ में कुछ हमारे टॉक्सिन जो एक तरह से जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनको यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साथ ही मल के सहारे एक तरह से उसके साथ में बॉडी से बाहर कर देती है, जिससे डायरिया हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ड्रग देवर एक्शन, ये एक तरह से अपना एक्शन देती है बाई एब्जॉर्बिंग द इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स और साथ ही माइक्रोब्स विच कॉज करते हैं यहाँ पे डायरिया। इसके अंदर यहाँ पे ड्रग हम देखें पैक्टिन चालक हमारी आ जाती हैं। थर्ड हम देख लेते हैं एब्जॉर्बेंट्स। अब देखिए ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दिस ड्रग्स गिव देयर एक्शन बाई एब्जॉर्बिंग वाटर कंटेंट। एक तरह से हमारा जो मल है उसके अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है तो एक तरह से हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी जो सरफेस वगैरह है इन साइड में लार्ज इंटेस्टाइन की, तो सीधा हम कह सकते हैं वाटर कंटेंट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमारा जो मल है वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब मीडियम ज़्यादा हार्ड भी नहीं। जैसे हमारा स्पैगुला होता है ये एक तरह से इस तरह का वर्क करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब देखिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे कौन से होते हैं, इसके अंदर यहाँ पे हम देख लेते हैं दिस ड्रग्स गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग और साथ में किलिंग द बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स विच कोज डायरिया। तो देखिए कुछ हमारे माइक्रोब्स एक तरह से कह सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो एक तरह से कोज करते हैं किस चीज़ को, यहाँ पे डायरिया को, तो उनको एक तरह से किल करने का वर्क करते हैं जो हमारे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। जैसे इसमें हमारी एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, ओफ्लोक्सेसिन आ गया, साथ में नॉरफ्लोक्सेसिन आ गया, साथ ही हमारे सिप्रोफ्लोक्सेसिन, कुछ हमारी नॉरफ्लोक्सेसिन, इस तरह की ये ड्रग होती हैं। अच्छा यहाँ पे फिर तो हम देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स। अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला है। जैसे एक तरह से हमारे क्या होता है लैक्टोबैसिलस। अब देखिए लैक्टोबैसिलस क्या होता है, हमारे एक तरह से कह सकते हैं बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से प्रेजेंट होता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो गट फ्लोरा है इसको यहाँ पे आप समझिए। यानी क्या होता है प्रोबायोटिक्स क्या करती है, जब इनको बॉडी में हम लेते हैं ये रिस्टोर करती है, साथ ही मेंटेन करती है हेल्दी गट फ्लोरा। तो एक तरह से गट फ्लोरा का सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है उसमें एक तरह से हमारा गट फ्लोरा होता है, तो वो एक तरह से जब तक प्रेजेंट होता है तो डायरिया वगैरह की कंडीशन नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से इसकी कमी आ जाती है, तो बाहर से एज ए प्रोबायोटिक की फॉर्म में हम इसको लेते हैं। जैसा आपने सुना होगा किसी बंदे को दस्त वगैरह डायरिया वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में दही वगैरह वो खाता है, तो दही का सीधा मतलब होता है दही के अंदर एक तरह से लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है जो बॉडी में जाता है, एक तरह से गट फ्लोरा के जो एक तरह से वो है हमारा उसको ये मेंटेन करने का वर्क करता है। तो इसलिए कहते हैं एक तरह से क्या है भाई दही वगैरह खाने से दस्त वगैरह हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डोज, यानी एक तरह से हमारी जो एंटी डायरियल ड्रग है तो इसकी कुछ डोज यहाँ पे हम देखेंगे जो नॉर्मली एक तरह से दी जाती हैं। जैसे कोडिन हमारा हो गया तो ये एक तरह से हमारा 60 mg TDS यानी एक तरह से 60 mg TDS दिन में 3 टाइम इनको हम दे सकते हैं सुबह शाम
दोपहर। साथ में लोपेरामाइड जो होता है एक तरह से इसको 4 mg और साथ में 2 mg भी ये दिया जाता है। साथ में यहाँ पे केवलिन जो होता है यहाँ पे 250 एक तरह से 250 mg और साथ में यहाँ पे प्रोबायोटिक्स यानी 26.2 mg, कुछ इस तरह से हमारी इसकी डोज आती है। अच्छा, सिप्रोफ्लोक्सेसिन 500 mg, बीडी साथ में क्या होता है देखिए, ओडी भी हमारी चल जाती है। मोस्टली एक तरह से बीडी चलती है सुबह शाम। साथ में एजिथ्रोमाइसिन यानी 500 mg ओडी, ये हमारी एक तरह से ओडी ही चलती है। तो हमारी कुछ एंटीबायोटिक है, इनकी डोज थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे हो सकती है एज एक तरह से बॉडी वेट के हिसाब से। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिकेशंस। तो इंडिकेशन चाहे तो आप यहाँ पे इसको यूज़ भी लिख सकते हैं, यानी एक तरह से हम देखेंगे एंटी डायरियल ड्रग का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टू ट्रीट डायरिया, तो देखिए डायरिया में तो इसको भी मेन वर्क है, डायरिया को ट्रीट करने में इनका हम यूज़ कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे ट्रेवल्स डायरिया, तो देखिए एक डायरिया इस तरह का होता है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप भी बस वगैरह से गाड़ी वगैरह से आप सफ़र कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाए आपको डायरिया वगैरह कोस हो जाए, तो भाई आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप पब्लिक में बैठे हैं, बस में आप जा रहे हैं, तो आप कह के रुकवाएंगे तो भाई थोड़ा बेइज्जती से महसूस होती है, इसलिए कुछ दवाई आप पहले ही खा के चलते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रेवल्स वाला जो डायरिया होता है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। टू रिड्यूस द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का सीधा मतलब है यहाँ पे हमारी जो बाउल मूवमेंट होती है, जो हमारे एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर बाउल मूवमेंट होती है, जिससे एक तरह से बार बार फ्रेश होने की फीलिंग आती है। कब होता है, डायरिया में। तो उसकी एक तरह से हमारी जो क्या होता है मूवमेंट होती है उसको डिक्रीज करने का, यहाँ नहीं रिड्यूस करने का यहाँ पे ये वर्क करती हैं। साथ में इन एब्डोमिनल पेन, जब एक तरह से क्या होता है भाई डायरिया की कंडीशन हिसाब से ज़्यादा होती है तो स्पाज्म वगैरह क्या होता है, ऐंठन वगैरह होने लगती है, उस कंडीशन में भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं। स्पाज्म यानी एक तरह से यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे ब्लोटिंग, तो इस तरह से क्या होती है हमारी कुछ इंडिकेशन होती है यहाँ पे हमारी किसकी, एंटी डायरियल ड्रग की। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन का सीधा मतलब होता है हमारी जो एंटी डायरियल ड्रग है, कुछ हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेट जो होती हैं, जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल हार्ट रिदम, देखिए क्या हमारी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन वो एक तरह से एबनॉर्मल हो रही है, तो उस कंडीशन में इनको यहाँ पे हम नहीं दे सकते। साथ में हाइपर सेंसिटिविटी, कोई बंदा ऐसा जिसको एलर्जी हो जाती है एकदम से इन दवाइयों से, तो उनको भी हम नहीं दे सकते। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है। तो इससे हम कह सकते हैं हमारी ये वो ड्रग होती है जिनका यूज़ डायरिया को ट्रीट करने के लिए यानी सही करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर आप कुछ और भी लिखना चाहे तो अपने पास से बना के लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा और आपका पूरी ही कैटेगरी से रिलेटेड रह जाता है। आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ में आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।